Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy to Learn. Today we will discuss schedule, the most important and hot topic of today's competitive exams. ये बहुत ही important topic है schedule, लेकिन इसे हम बिल्कुल मिनटों में याद कर लेंगे, just in a minute. चलिए देखते हैं कैसे. ये ट्रिक है हमारे पास. यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 to 12 और ये 12 तक हमारे शेड्यूल्स हैं. TEARSOFOLDPM. ये लिखा है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. बस आपको फिंगर टिप्स पे ये याद हो जाने चाहिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और आपको 12 शेड्यूल याद हो गए. फिनिश. जस्ट किडिंग. अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या. तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अब ये तो कीवर्ड्स हैं, अब इसको हम इलैबोरेट करते हैं. चलिए, पहला शेड्यूल टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. टी से टेरिटरी. शेड्यूल 2 ई से इमोल्यूमेंट्स. शेड्यूल 3 ए एफर्मेशन ऑफ ओथ. ओथ, एफर्मेशन ऑफ ओथ. शेड्यूल 4 आर से राज्यसभा. आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा. शेड्यूल 5 एस से शेड्यूल एरियाज. एस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज. देन नेक्स्ट इज शेड्यूल 6 ओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल एरियाज. अब अदर शेड्यूल एरियाज, एक तो हो गया शेड्यूल एरियाज, एक हो गया अदर शेड्यूल एरियाज. अब अदर शेड्यूल एरियाज में कौन सा शेड्यूल एरियाज आएंगे, सॉरी कौन से एरियाज आएंगे, तो वो एरियाज आएंगे एटीएम मशीन में मनी नहीं है. एटीएम मशीन में मनी नहीं है. अब ए से क्या है, असम. टी से त्रिपुरा. एम से मेघालय. एम से एम से आपका मिजोरम. मिजोरम. तो आपका शेड्यूल 6 जो अदर स्टेट्स की बात करता है, अदर शेड्यूल एरियाज की बात करता है, वो बात करता है एटीएम मशीन में मनी नहीं है. एटीएम मशीन, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम में मनी नहीं है. मनी का मतलब ये है कि मणिपुर नहीं है. एम से मणिपुर नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपके 7 स्टेट्स में आपको पता है ना 3 एम है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर. तो एटीएम मशीन में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है. बस इतना याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अदर शेड्यूल एरियाज में कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूडेड है. नेक्स्ट है शेड्यूल 7 फेडरल प्रोविजंस, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट आपकी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कॉन्करेंट लिस्ट तैयार करती है. ये हमारा फेडरल प्रोविजन शेड्यूल 7 है. नेक्स्ट आते हैं हम शेड्यूल 8. शेड्यूल 8 क्या है हमारे पास, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अब अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इस समय. एट प्रेजेंट, यहाँ पे लिखते हैं एट प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है आपके पास 22 लैंग्वेजेस. और जब ये शेड्यूल बना था उस टाइम पे ओरिजिनली कितने थे हमारे पास, 8 शेड्यूल थे, सॉरी 8 लैंग्वेजेस थी. आई एम सो सॉरी, शेड्यूल 8 है, 14 लैंग्वेजेस थे. तो हमारे पास क्या थे, 14 लैंग्वेजेस. इसको मैं सही कर देती हूँ, लेट मी करेक्ट दिस.
एट प्रेजेंट कितने हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, और ओरिजिनली जो थे वो 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी। अब इसी में ही हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, टुडे कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं, ओरिजिनली 14 थी। अब 14 से 22 कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई? 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई। तो वो क्या एक साथ ऐड हो गई? नहीं, अमेंडमेंट्स हुए। तो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी? सिंधी। कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी? सिंधी ऐड करी गई थी। फिर है 71st अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट में 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी आपकी। कोंकणी, ये जो मैं लिख रही हूँ आप भी अपने नोट्स में लिखते जरूर जाइएगा, ठीक है, ये पॉइंट मिस नहीं होने चाहिए। कोंकणी, मणिपुरी, राइटिंग क्लियर नहीं है तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 92nd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट, इसमें, और ये 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। इसमें 4 लैंग्वेज ऐड करी गई थी। कितनी लैंग्वेजेस ऐड करी थी? 4। बोडो, डोगरी, मैथिली, डोगरी, मैथिली और संथली, और है संथली। ठीक है, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ। 92 अमेंडमेंट जब हुआ था 2003 में, तो उसमें 4 लैंग्वेजेस और ऐड करी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक है, और संथली। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 96th अमेंडमेंट। 96th अमेंडमेंट, और इसमें ऐड करी गई थी आपकी उड़िया लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? उड़िया लैंग्वेज। अब ये आखिरी अमेंडमेंट नहीं था, आगे और भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस जुड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक ये अमेंडमेंट्स, 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसमें आपकी 8 लैंग्वेजेस ऐड करी गई है शेड्यूल 8 में। ठीक है, 8 लैंग्वेजेस ऐड करी गई है शेड्यूल 8 में। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, शेड्यूल 8 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ओरिजिनली इसमें 8 लैंग्वेजेस थे, आज एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। जो 8 लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं वो कौन से अमेंडमेंट से करी गई है? सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट, सिंधी लैंग्वेज ऐड करी गई थी। फिर हुआ था 71st अमेंडमेंट जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड करी गई थी। देन हुआ था 92nd अमेंडमेंट 2003 में, जिसमें 4 लैंग्वेज ऐड करी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। और 96th अमेंडमेंट हुआ था लास्ट, उड़िया लैंग्वेज जिसमें इंक्लूड करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं शेड्यूल 9। अच्छा, इससे अगर हम देखें तो यहां तक शेड्यूल 8 तक, ओरिजिनली तो शेड्यूल 8 तक ही बना था। ठीक है, ओरिजिनली जो है वो शेड्यूल कितने थे हमारे पास? 8 थे, लेकिन आज के समय में शेड्यूल 12 हो गए हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे, तो 8 शेड्यूल थे, लेकिन एट प्रेजेंट अगर शेड्यूल पूछा जाए तो 12 थे, 12 है। ठीक है, तो शेड्यूल 9 आ जाते हैं। शेड्यूल 9 हमारा है लैंड प्रोविजंस। ये शेड्यूल हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट। ये कब ऐड किया गया था? जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। शेड्यूल 9 ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। ठीक है, 1951 में। तो लैंड प्रोविजन बात करता है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन, एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए ये प्रोविजन आया था। नेक्स्ट है शेड्यूल 10 डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? ये आपका, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कब ऐड हुआ था। ये आपका 52nd अमेंडमेंट जब हुआ था तब ये ऐड हुआ था। डिफेक्शन क्या कहता है? जो आर्टिकल हमारा इसमें एक है, आर्टिकल 75 1 बी, ये सब आप नोट करते चलिएगा। आर्टिकल 75 1 बी, ये कहता है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई अगर करा जा रहा है,
वो भी किसके ग्राउंड पे? डिफेक्शन के ग्राउंड पे। अगर किसी मिनिस्टर को डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो कभी भी मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। किसी भी पर्सन को अगर आप लिख लीजिए disqualify on the grounds of defection, then he she will not be able to be a minister. अगर किसी पर्सन को डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। ये आपका शेड्यूल 10 है। देन आता है शेड्यूल 11 पंचायत। पंचायत आपका आया था 73rd अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट से, जो कि कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। इसमें जो आर्टिकल इंक्लूड है वो आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक। कितने से? 243 से 243 ओ तक। ये पार्ट किसमें है? 9 में है। किसमें है ये पार्ट? 9 में है। इसमें कितने फंक्शंस हैं? इसमें फंक्शंस हैं आपके फंक्शंस इसमें आपके फंक्शंस हैं 29। तो शेड्यूल 11 में आपका क्या इंक्लूडेड है? पंचायत इंक्लूडेड है। ये कब इंक्लूड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट 1993 से इंक्लूड किया गया था। इसका आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक। ये पार्ट 9 में है और इसमें 29 फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 12। लास्ट शेड्यूल है हमारा म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। ये हमारा आया था 74th अमेंडमेंट से, 74th अमेंडमेंट। और ईयर इसका और शेड्यूल 11 का सेम है। शेड्यूल 11 का और शेड्यूल 12 का ईयर सेम है, 1993। 74th अमेंडमेंट से शेड्यूल 12 आया था म्यूनिसिपैलिटी। इसका अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये 243 पी से 243 जेड जी तक है, ठीक है। 243 पी से 243 जेड जी तक है। इसका पार्ट हम देखें तो ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 ए में है। ये किस में है? पार्ट 9 ए में है। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें 18 फंक्शंस हैं। कितने हैं? 18 फंक्शंस हैं। कितनी बात क्लियर हुई? आपको समझ में आया? थैंक यू। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो ट्रिक है ये ऐसा नहीं है कि ये याद कर लिया और हो गया, आपको रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार और फिर रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे पास ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट शेड्यूल हमारे पास 12 हैं। और शेड्यूल का ट्रिक याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से है हमारी टेरिटरी ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ई से हमारी अमोल्यूमेंट्स। ए से एफर्मेशन ऑफ ओर्थ। आर से है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। एस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। ओ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल एरियाज, जिसमें 3 आपकी स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एटीएम मशीन में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एफ से हमारा फेडरल प्रोविजंस, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी गई है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से लैंड प्रोविजंस। डी से डिफेक्शन। पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।